हाय एवरीवन, एंगुलर के इस पार्ट के अंदर हम लोग डेटा टाइप डिफाइन करना सीखेंगे। देखो, वैसे तो डेटा टाइप डिफाइन करना टाइपस्क्रिप्ट के अंदर आता है, बट एंगुलर के अंदर भी हम लोग टाइपस्क्रिप्ट ही यूज करते हैं, तभी तो हमारी फाइल की एक्सटेंशन .ts रहती है। तो एंगुलर के अंदर भी आपको डेटा टाइप डिफाइन करने की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे आप पूछ सकते हो, तो क्या अच्छा एंगुलर सीखने के लिए हमें पूरी की पूरी टाइपस्क्रिप्ट आनी चाहिए? पूरी की पूरी अगर आपको आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती तो कोई दिक्कत नहीं है। जितनी टाइपस्क्रिप्ट की जरूरत होती है एंगुलर को सीखने के लिए, इस सीरीज के अंदर मैं आपको साथ साथ बताता चलूंगा। जैसे कि इस पार्ट के अंदर हम लोग तीन चीजों के बारे में टाइप डेफिनेशन करना सीखेंगे, प्रॉपर्टीज के लिए, वेरिएबल के लिए, फंक्शन पैरामीटर के लिए। और जितनी भी टाइपस्क्रिप्ट की हमें जरूरत पड़ेगी साथ साथ हम लोग पढ़ लेंगे, टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम लोग ये बात करेंगे कि टाइप डिफाइन करने की जरूरत क्यों पड़ती है, ये चीज होती क्या है। बाद में प्रॉपर्टीज के लिए टाइप डिफाइन करेंगे, और मल्टीपल टाइप्स कैसे डिफाइन कर सकते हैं प्रॉपर्टीज के लिए, ये भी देखने वाले हैं। फंक्शन पैरामीटर के लिए टाइप डिफाइन कैसे होते हैं, और एक वेरिएबल के लिए टाइप डिफाइन कैसे होते हैं, ये भी बात करेंगे। और एक फंक्शन के अगर हम लोगों ने पैरामीटर का टाइप डिफाइन कर दिया तो उसको कॉल कैसे करते हैं बटन के क्लिक के ऊपर, और वहां पे क्या एरर आएगी अगर आप लोग प्रॉपर टाइप पास नहीं करोगे तो। और लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले हैं। ऑलराइट, ये हमारी एंगुलर 19 की प्लेलिस्ट है हिंदी में, जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है एंगुलर की जॉब में, प्रोजेक्ट में, इंटरव्यूज में। सो पूरी प्लेलिस्ट देखना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, सो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं कि टाइप डिफाइन करना होता क्या है, क्यों इसकी जरूरत पड़ती है, इसका सिंटेक्स वगैरह क्या है। देखो, टाइप डिफाइन करने का सिंपल सा ये मतलब होता है कि आप बताते हो एक वेरिएबल में, एक प्रॉपर्टी में किस टाइप का डेटा हमें स्टोर करना है। मान लो आपके पास यहां पे एक नेम नाम से वेरिएबल है, ठीक है, या फिर इस तरीके से प्रॉपर्टी है। अब प्रॉपर्टी में और नेम में डिफरेंस क्या होता है मैं आपको अभी बता दूंगा, बट पहले यहां पे देखो, मान लो आपके पास एक नेम है, आप चाहते हो कि इसके अंदर बस ना स्ट्रिंग वैल्यूज ही असाइन हो। स्ट्रिंग वैल्यू का मतलब क्या होता है, जिनके दोनों तरफ हम लोग इस तरीके से कोट्स लगा देते हैं, जैसे कि ABCD के अंदर कैरेक्टर्स हो गए, या फिर 1 2 3 के अंदर भी जहां पे जो कोट्स लग जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। यानी कि एक वेरिएबल के अंदर बस स्ट्रिंग वैल्यू ही असाइन होनी चाहिए। अगर आप इसके अंदर कोई बुलियन वैल्यू, एरे, ऑब्जेक्ट या फिर न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करोगे तो आपको एरर आना चाहिए। अब आप बोलोगे एरर क्यों आना चाहिए, अच्छी बात है ना, कोई भी वैल्यू असाइन कर देंगे। देखो, अगर आप लोग पहले से टाइप डिफाइन करके चलते हो ना तो आपको बहुत सारा बेनिफिट होता है। अगर आपने यहाँ पे नेम नाम से एक वेरिएबल लिया है तो यू आर वेरी श्योर कि आप इसके अंदर नेम ही स्टोर करवाना चाहते हो, और नेम कैसा होगा, स्ट्रिंग के साथ। अगर इसके अंदर कोई बुलियन वैल्यू स्टोर हो जाती है या फिर कोई न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर हो जाती है, दैट मीन्स वहां पे गलती हो रही है। तो उससे क्या होता है कि अगर आप पहले से ही टाइप डिफाइन कर दोगे तो आपको एरर मिल जाएंगे एडिटर के अंदर कि भाई आप यहाँ पे कुछ गलत काम कर रहे हो। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे और आऊंगा, कुछ समझाऊंगा मैं चीजें। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं दोनों लाइन को हटाता हूँ सबसे पहले, और यहाँ पे मैं एक प्रॉपर्टी लेता हूँ। यहाँ पे लिया नेम, और नेम के लिए मैंने यहाँ पे वैल्यू साइन कर दी अनिल सिद्धू, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ इसको कि भाई देखो, तुम ना स्ट्रिंग वैल्यू ही ले सकते हो, ऐसी वैल्यूज ही ले सकते हो, इसके अलावा कुछ नहीं। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे लिखा दिस डॉट नेम इक्वल टू पीटर, इस पे कोई एरर नहीं है। अब मैंने गलती से यहाँ पे क्या करा, दिस डॉट नेम इक्वल टू 20। अब यहां पे इसने एरर दे दिया, और ये क्या कह रहा है, ध्यान से सुना, नंबर इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग, कि भाई इसके अंदर ना स्ट्रिंग वैल्यूज डालो, आप न्यूमेरिक वैल्यू डाल के गलती कर रहे हो यहां पे, और यहां नहीं। अगर आप इसको स्टोर भी कर दोगे, आपका एडिटर नहीं गलती दिखाता, तो आपको यहां पे भी दिख जाएगी टाइप, कि भाई देखो टाइप नंबर इज नॉट असाइनेबल टू टाइप दिस, इस कंपोनेंट की इस लाइन नंबर के ऊपर ये चीज आपने गलती करी है, ठीक है। तो बेटर है कि हमें पहले ही पता रहे कि किस वेरिएबल के अंदर किस टाइप का डेटा हमें असाइन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉपर्टी और वेरिएबल में डिफरेंस क्या होता है। जब हम लोग कोई क्लास यूज करते हैं, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे क्लास यूज करी है, ठीक है, इसको मैं कमेंट करता हूं, तो इसके अंदर आप लोग प्रॉपर्टीज लेते हो इस तरीके से। यहाँ पे आप लोग लेट ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है यार, यहाँ पे वार या फिर कॉन्स्टेंट नहीं कर सकते, ये आपको यहाँ पे एरर देंगे, ठीक है। ये होती है प्रॉपर्टीज। और एक फंक्शन के अंदर इस तरीके से मैं यहाँ पे लेट x इक्वल टू 30, ये आपका होता है एक वेरिएबल, जहां पे आपने लेट या फिर वेर यूज कर लिया। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। थर्ड चीज, फंक्शन पैरामीटर क्या होते हैं, जो हम लोग यहाँ पे a, b डाल देते हैं इस तरीके से, ये हमारे फंक्शन पैरामीटर होते हैं, ठीक है। ओके, तो अब आपको बेसिक आइडिया लग गया कि हम लोग टाइप डिफाइन कैसे करते हैं, ये चीज क्या होती है, ताकि हम लोग एक वेरिएबल के अंदर, प्रॉपर्टी के अंदर कोई स्पेसिफिक टाइप का डेटा ही स्टोर करवा पाए, इसलिए हम लोग डिफाइन करते हैं। इसका सिंटेक्स देखो, सबसे पहले वेरिएबल नेम, देन कोलन, फिर उसकी डेटा टाइप, और देन उसकी वैल्यू। यहीं पे तो यही हमने कर रखा है कि वेरिएबल या फिर प्रॉपर्टी का नेम, कोलन, डेटा टाइप की क्या टाइप आएगी, देन उसकी वैल्यू, इस तरीके से। अब हम लोग सबसे सिंपल चीज पे चलते हैं कि एक प्रॉपर्टी के लिए टाइप कैसे डिफाइन कर सकते हैं। बहुत सिंपल है,
अच्छा, एक चीज मैं आपको बताऊंगा, अभी ध्यान से सुनना जो मैं आपको बताऊंगा। मान लो आपके पास यहाँ पे एक नेम है, अब आपको इसकी डाटा टाइप डिफाइन करनी है, जैसे कि आपको करनी है यहाँ पे स्ट्रिंग, तो आपने स्ट्रिंग कर दी और यहाँ पे इसकी वैल्यू डाल दी अनिल सिद्धू। ठीक है, ये चीज हमने अभी करके देखी थी। देन हम लोग इसके अंदर कोई वैल्यू असाइन कर पाएंगे। अगर मैंने यहाँ पे कोई गलत वैल्यू असाइन कर दी, जैसे कि मैंने यहाँ पे कर दिया दिस डॉट नेम इक्वल टू एक ऑब्जेक्ट कर दिया इस तरीके से, या फिर एक एरे कर दिया, तो यहाँ पे हमें एरर मिल जाएगा। या फिर मैंने न्यूमेरिक वैल्यू कर दी जैसे कि 30, या फिर मैंने ट्रू या फॉल्स कर दिया, तो एरर मिलेगा। ये बस क्या कौन सी वैल्यू लेगा, यहाँ पे मान लो मैंने सिद्धू डाल दिया, एक स्ट्रिंग वैल्यू ही लेने वाला। ठीक है, ये चीज हमें समझ में आ गई। हाँ, अगर मैं एबीसी डालूंगा तो वो भी चलेगा, बिकॉज वो एक स्ट्रिंग वैल्यू है, राइट, ये भी चीज चलेगी। कूल, ठीक है। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग नहीं लिखता ना, तो ये स्टिल प्रॉपरली काम करेगी। क्यों? क्योंकि टाइपस्क्रिप्ट ना बहुत स्मार्ट है, वो समझ लेती है कि अभी कौन सी वैल्यू डाली गई है इसके अंदर। इसने डाल दिया कि स्ट्रिंग वैल्यू डालेगी, तो अगर आप इस पे होवर करोगे ना, तो इसकी वैल्यू देखो यहाँ पे स्ट्रिंग बता दिया इसने। और अगर यहाँ पे मैं यहाँ पे 30 असाइन करने की कोशिश करता हूं, तो यहाँ पे भी सेम चीज बोलेगा, नंबर इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग। और अगर मैं यहाँ पे पहली वैल्यू स्ट्रिंग डाल देता, इस तरीके से 10 डाल देता, न्यूमेरिक डाल देता, तो ये एक्सेप्ट कर लेता, बिकॉज इसने देख लिया कि सबसे पहले कौन सी वैल्यू असाइन हुई है, न्यूमेरिक वैल्यू। ठीक है, इस तरीके से। तो मैं क्या करता हूं, यहां पे इसकी वैल्यू कर देता हूं, यहां पे स्ट्रिंग टाइप कर देता हूं स्ट्रिंग, और मैं यहां पे कर देता हूं स्ट्रिंग में इक्वल टू अनिल सिद्धू। ठीक है, अब ये चीज मान लो, और यहां पे कर देता हूं सिद्धू इस तरीके से। या फिर अगर मैं ये नहीं करूंगा तो भी एक ही चीज इक्वल है, बिकॉज इसने अपने आप टाइप इसका आइडेंटिफाई कर लिया है। ठीक है, तो अगर आप बाय डिफॉल्ट चाहो तो इस तरीके से स्ट्रिंग बता भी सकते हो, नहीं करोगे तो भी चलेगा, अपने आप इसने ले लिया। अब इसके साथ कभी कभी प्रॉब्लम आती है। मान लो आपके पास एक डेटा प्रॉपर्टी है, इसके अंदर आप लोग ना कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हो। मान लो आप इसके अंदर न्यूमेरिकल और स्ट्रिंग दोनों वैल्यू असाइन कर सकते हो। आपने यहां पे कर दिया लेट्स से हेलो, और यहां पे आप इस फंक्शन के अंदर इसके अंदर असाइन कर रहे हो दिस डॉट डेटा के अंदर 1 2 3। अब ये तो बोलेगा गलत है, तो इसके लिए क्या करें, अगर मैं यहां पे आके अगर इसकी नंबर वैल्यू डिफाइन कर देता हूं कि भाई नंबर ले लो, तो यहां पे बोलेगा गलत है कि भाई यहां पे तो हम लोगों ने स्ट्रिंग वैल्यू असाइन कर दी। अगर मैं स्ट्रिंग करूंगा तो भी गलत बताएगा। इस केस के अंदर आप लोग मल्टीपल डाटा टाइप बता सकते हो कि इसके अंदर स्ट्रिंग भी हो सकती है, पाइप न्यूमेरिक वैल्यू भी हो सकती है। ठीक है, इस तरीके से। अब मान लो आपके पास एक और है यहां पे, जिसका नाम है अदर। अदर नाम से एक वेरिएबल है, इसके अंदर आप कुछ भी, जैसे कि यहां तो दो वैल्यू आ रही थी स्ट्रिंग और न्यूमेरिक, बट इसके अंदर कुछ भी आ सकते हैं। जैसे कि बाय डिफॉल्ट तो इसके अंदर है ट्रू, बाय डिफॉल्ट तो है इसके अंदर ट्रू, तो इसकी वैल्यू यहां पे क्या हो गई, बुलियन वैल्यू हो गई बाय डिफॉल्ट, बिकॉज ट्रू वैल्यू आ गई। तो अगर मैं यहां पे दिस डॉट अदर और इसमें डाल देता हूं स्ट्रिंग, जैसे कि अनिल डाल दिया, तो ये तो बोलेगा भाई बुलियन वैल्यू तो बुलियन डालो ना, यहाँ पे स्ट्रिंग क्यों डाल रहे हो, स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू टाइप बुलियन। तो आप बोलोगे ठीक है यार, यहाँ पे क्या करते हैं ना, स्ट्रिंग भी डाल देते हैं एंड देन बुलियन भी डाल देते हैं इस तरीके से, इस तरीके से। बट बाद में क्या हुआ कि कुछ लाइन का कोड लिखा, देन जरूरत पड़ गई, बिकॉज और भी तो फंक्शन हो सकते हैं ना, वहां पे डॉट अदर के अंदर किसी ने डाल दिया लेट्स से ऑब्जेक्ट। तो अब मान लो यार ऑब्जेक्ट तो छोड़ो, एक बार के लिए न्यूमेरिक वैल्यू डाल दी, मान लो, ठीक है, इसमें 30 डाल दिया। अब आप बोलोगे यार ये डाल दी, तो अब क्या करें, तीनों वैल्यू आ सकती हैं, तो इसके अंदर यहाँ पे हम न्यूमेरिक वैल्यू भी डाल देते हैं। अब मान लो कुछ कोड लिखने के बाद और उसने डाल दिया यहाँ पे दिस डॉट अदर इक्वल टू ऑब्जेक्ट, तो आप कितनी टाइप डिफाइन करोगे यहाँ पे, ऐसे तो पागल हो जाओगे। इस सब के लिए एक रामबाण होता है, एनी कर दो। एनी का मतलब है अब ये कुछ भी लेगा, ठीक है, बट एनी हर जगह पे यूज नहीं करना चाहिए। जहां पे आपको समझ में ना आए कि क्या डाटा टाइप आ रहा है, मल्टीपल डाटा टाइप आ रहे हैं, उस जगह पे यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया एक प्रॉपर्टी की चीज। देन सेम चीज एक वेरिएबल के ऊपर भी अप्लाई होते हैं। जैसे कि मैं एक और फंक्शन बना लेता हूं, यहां पे कर देता हूं अपडेट वॉर्स, ठीक है, वॉर, इस तरीके से मैंने बना लिया। अब जब आप लोग एक क्लास के अंदर वेरिएबल बनाना चाहते हो ना, फंक्शन के अंदर ही बना सकते हो, इससे बाहर नहीं। जैसे अगर मैं यहां पे करता हूं लेट एक्स इक्वल टू 10, ये करने की कोशिश करूंगा, ये नहीं चलेगा यहाँ पे। बट अगर मैं ये चीज फंक्शन के अंदर करूंगा तो ये चीज चलेगी। तो वेरिएबल्स, ये चीज आप लोग फंक्शन के अंदर डिफाइन कर सकते हो। सेम इसी तरीके से अब यहाँ पे इसकी जो बाय डिफॉल्ट डाटा टाइप होगी वो न्यूमेरिक होगी। क्यों? क्योंकि न्यूमेरिक वैल्यू है यहाँ पे, एक्स डिक्लेयर बट इट्स वैल्यू इज नेवर रीडेबल एंड एक्स का टाइप क्या है, नंबर। इस तरीके से इसने बता दिया। ठीक है, अब यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कर लो एंड यहाँ पे हम लोगों ने 30 पास एक्स पास कर दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसका चेक करोगे तो इसके यहाँ पे क्या दिया, टाइप एक्स इक्वल टू नंबर। अब मान लो आप इसका नंबर खुद से भी डिफाइन करना चाहते हो तो इस तरीके से कर सकते हो।
आप चाहते हो कि इसके अंदर नंबर के साथ साथ बुलियन वैल्यू भी आए या फिर जिस भी टाइप की डाटा टाइप आए, तो जैसे यहाँ पे हम लोगों ने करी है ना लाइन लगा के इस तरीके से, तो ये भी यहाँ पे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब मान लो आपके पास एक फंक्शन है जिसका नाम है सम। ठीक है, इसके अंदर आप दो वैल्यूज को एक एडिशन करवा रहे हो, ए कोमा बी, इस तरीके से। तो जैसे आप यहां पे लिखोगे ना ए कोमा बी, अब ये फंक्शन कहां से कॉल करोगे, यहां से कॉल कर रहे हो। मान लो आपके पास एक बटन है, बटन के ऊपर आपने बुला कर दिया सम, इस तरीके से सम करोगे, और यहां पे आपने क्या कर दिया, क्लिक कर दिया। ठीक है, और क्लिक के ऊपर इस वाले फंक्शन को कॉल कर रहे हो ऐसे, और इसके अंदर आपने दो वैल्यूज पास कर दी, 10, 30 इसका रिजल्ट आना चाहिए। बट यहां पे कह रहा है भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, इनको ना तो कहीं यूज कर रखा, ना इसका डाटा टाइप डिफाइन कर रखा। तो पहले तो मैं इनको यूज करता हूं, लॉग, हाँ यहाँ पे लॉग कर देता हूं, a प्लस बी, ये दोनों आ जाएगा। अब भी यहाँ पे ये बोलेंगे, अगर यहाँ पे चेक करोगे ना कि भाई डाटा टाइप डिफाइन नहीं करा, डाटा टाइप डिफाइन करो, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ नंबर, बिकॉज एडिशन तो नंबर का ही होता है ना, तो यहाँ पे नंबर कर दूंगा और इसके लिए भी नंबर कर दूंगा। देन अब मैं यहाँ पे आके यूआई के ऊपर आके अगर इस बटन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे 30 मिल गया। ठीक है, सेम मान लो आपने यहाँ पे वैल्यू पास कर दी, न्यूमेरिक वैल्यू है ना, आपने यहाँ पे पास कर दिया अनिल, गलती से स्ट्रिंग वैल्यू पास कर दी, सिंगल कोट्स के अंदर ले लेता हूँ यहाँ पे अनिल। तो अब आप यहाँ पे देखोगे आर्ग्यूमेंट टाइप स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू टाइप पैरामीटर नंबर, कि भाई ये इसको नहीं जा सकता। ठीक है, यहाँ पे आपको नंबर ही डालना पड़ेगा इस तरीके से यहाँ पे। और सेम इस फंक्शन को अगर आप यहां से कॉल करना चाहो, मान लो इस वाले से, तो यहाँ पे क्या करोगे, दिस डॉट सम, और इसके अंदर कौन सी वैल्यू है, पहली वैल्यू 30, दूसरी वैल्यू डाल दिया आपने 50। ठीक है, अगर मान लो आपने यहाँ पे डाल दिया अनिल, तो यहाँ पे एरर दे देगा कि भाई देखो अनिल वैल्यू नहीं जा सकती, इसके अंदर न्यूमेरिक वैल्यू ही जाएगी, तो यहाँ पे डालोगे 50। तो आई होप यहाँ पे आपको चीज़ें समझ में आई होंगी कि कैसे टाइप स्क्रिप्ट के अंदर हम लोग टाइप डिफाइन कर सकते हैं, क्या इनका बेनिफिट होता है। इसमें कुछ डाउट कंफ्यूजन है, मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।